हेलो। कौन रजिया? हाँ। मैं मुन्ना हूँ। शादी में तुम्हें देखकर पहली बार ऐसे लगा कि रिवॉल्वर से ज्यादा खतरनाक चीज अगर कोई है तो वो है तुम्हारे आंखें। किसका फोन है? हाँ? वो मुझसे शादी में मिली थी। उसे मैं बहुत पसंद आई। मेरा मतलब कि मेरे कपड़े। रजिया, तुम खामोश क्यों हो गई? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। जुहू के 10th रोड पर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। बताओ कब आओगी? मैं अभी प्रोग्राम की रिहर्सल के लिए निकल ही रही हूँ। अच्छा, खुदा हाफिज। मुझे डर था कि पता नहीं तुम यहां तक पहुंच पाओगी या नहीं। लोग तो कहते हैं कि तुम्हें डर नहीं लगता। अब डरने लगा हूं। क्यों? शायद इसलिए कि प्यार जो करने लगा हूं। प्यार किया तो फिर डरना क्या? ठीक है, मैं हार गया। बैठो। रजिया, मैंने तुझे बाहर पांव रखने की इजाजत इसलिए नहीं दी थी कि तू चलकर बारूद की सुरंग पर खड़ी हो जाए। नहीं अमीजा, तुम्हें खुदा का वास्ता देती हूँ, तुम रजिया को भूल जाओ। खुदा कभी मोहब्बत के खिलाफ नहीं होता। तुम क्या चाहते हो? खून की नदियां बह जाए? समुद्र के किनारे रहने वाले नदियों से नहीं डरते और ना किचन में पलने वाले खून के छींटों से भागते हैं। लेकिन मैं ये सब नहीं चाहता। मैं तो रजिया से शादी। खामोश। रजिया अपने चेहरे के रंग की तरह पाक और बेदाग है, और तुम लोफर, गुंडे, कातिल। खबरदार जो रजिया के करीब आने की कोशिश की तो। करीब तो हम आ चुके हैं। अगर ये सच है तो मिटाकर दूर भी कर दिए जाओगे। फिर तो यह बेवकूफी कहलाई जाएगी, इसलिए कि गोरे रंग पे अगर काला तिल पड़ भी जाए तो उसे खुरच कर नहीं मिटाया जाता, बल्कि लोग उसका और एहसान मानते हैं, इसलिए कि वो बुरी नजर से बचाता भी है। तुम बचाओगे इसे? तुम? मैं असलम पठान की बीवी हूँ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम लोगों की जिंदगी को। शेरों की तरह दहाड़ते हो, मगर चूहों की तरह डर के रहते हो, भागते रहते हो, बच के रहते हो। पता नहीं तुम लोगों में से कब किसकी लाश चौराहे पर मिले। इसीलिए असलम पठान जब भी घर से बाहर निकलता है, मैं उसे ऐसी नजरों से देखती हूँ जैसे आखिरी बार देख रही हूँ। मैं नहीं चाहती ये डर से कांपती हुई जिंदगी मेरे बेटी को भी मिले। चलो। चले हैं मुन्ना, खुदा के लिए वापस लौट जाओ। तुम समझते क्यों नहीं? अगर तुम्हारी जान को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह सकूंगी मुन्ना। मैं भी तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता। अगर वाकई मुझे खुश देखना चाहते हो
तो वादा करो कि तुम ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाओगे जिससे हमारी मोहब्बत बदनाम हो जाए। ठीक है, लेकिन तुम्हें भी एक वादा करना होगा। तुम मुझसे मिलने आओगी। ये नामुमकिन है। अम्मी और अब्बा ने मुझे अपने ही घर में नजरबंद कर रखा है। तुमसे मिलना तो दूर रहा, मैं फोन पर बात भी नहीं कर सकती। तो फिर मैं क्या करूं? दुआ करो, कल के दिन मैं अपनी जिंदगी का एक अहम प्रोग्राम पेश कर रही हूँ जो फन की दुनिया में तहलका मचा देगा। तब तो मैं तुम्हें मुबारकबाद देने जरूर आऊंगा। नहीं मुन्ना, तुम वहां नहीं आओगे। अब तो मुलाकात कल ही होगी। नहीं मुन्ना। खुदा हाफिज। मुन्ना, मुन्ना सुनो तो। मुन्ना, मुन्ना, मुन्ना। रजिया, तुम ही वो नाफरमान औलाद हो जिसने माँ बाप की इज्जत पर काला दाग लगा दिया है। रजिया, कल का होने वाला प्रोग्राम तेरी जिंदगी का आखिरी प्रोग्राम है। अगर उसके बाद तूने घर से कदम बाहर निकाला तो हम ही ने तुझे पैदा किया है और हम ही तुझे खून के कफन में लपेटकर जिंदा दफन कर देंगे। साहिबान, आज मेरी बेटी की महफिल है, इसलिए मैंने अपने दोस्तों और जानने वालों को इस महफिल में बुलाया है। मगर आप सबको सुनकर यह ताज्जुब होगा कि इस महफिल में मेरे दुश्मन के एक बहुत ही मशहूर बेटे मुन्ना तशरीफ लाए हुए हैं। जो बिन बुलाए किसी की भी महफिल में जाकर दूसरों की मां, बहन और बेटियों पर बुरी नजर डालता है। अब आप उसे क्या कहेंगे? बहादुर या बेशर्म, खुददार या कमीना, खानदानी या टपोरी? रजिया, मुन्ना, तुझे तो तेरे मां बाप का पता नहीं है, तुझे तो भाई ने पाला है। लेकिन जब भी किसी मर्द को कसम दी जाती है तो मां के दूध की दी जाती है। तुझे तेरी मां के दूध की कसम मुन्ना, तू रजिया को लेने आया है ना? हाँ, अगर तेरे कलेजे में दम है तो थाम ले इसका हाथ। बहुत मर्द बनता है ना तो दिखा दे आज अपनी मर्दानगी के जौहर। हाँ, रुक क्यों गया? क्या मां के दूध की तासीर गटर के पानी में बह गई? सब चुपचाप बैठे रहो, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। रोक क्यों गए? अरे मुन्ना, उठा ले हमारी बहू को। अरे उठा ले। असलम वाले तुझे तेरी मां के दूध के कसम दिए ना, अब देखता क्या है? अरे बात पे तो आदमी मौत की कलाई भी थाम लेता है। बढ़ आगे और थाम ले हाथ हमारी बहू का। जो होगा देखा जाएगा। आ जाओ रजिया, तुम मेरा प्यार हो। रजिया, तुम हमारे खानदान की इज्जत हो, तुम हमारी औलाद हो। खबरदार जो आगे बढ़ी, तुम्हें मेरे खून की कसम। तुम्हें मेरे प्यार की कसम। तुझे मेरे दूध का वास्ता। रजिया, तुम्ही ने कहा था ना, मोहब्बत खुदा है और सजदा सिर्फ खुदा के सामने करना चाहिए।
झूठ बोलता है ये। मोहब्बत सिर्फ एक ढोंग है। नहीं, मोहब्बत खुदा है। मोहब्बत खुदा है, मोहब्बत खुदा है। मोहब्बत खुदा है, मोहब्बत खुदा है, मोहब्बत खुदा है, मोहब्बत खुदा है। राजा सिंह, राजा सिंह, तुमने हमारे और भाई के बीच में जो समझौता किया था, वो समझौता मैं ठुकरा रहा हूं। जब मुन्ना मेरी बेटी को खुलेआम ले गया, तब कहां थे तुम लोग? अपने आप पे काबू पाओ असलम भाई। हमें भी अभी अभी ये मनहूस खबर मिली है। फिक्र मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। आज से हम सब भाई और उसके तमाम साथियों के खिलाफ जंग शुरू करते हैं। हम इस जिल्लत का वो बदला लेंगे कि जुल्म की दुनिया भी कांप उठेगी, कांप उठेगी।